फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। पहले तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो एनर्जी होती है जब जो एनर्जी रिलीज हो जब किसी एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड किए जाएं एक्सटर्नली, तो वही एनर्जी कहलाएगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये फैक्टर्स पे जिन पे अफेक्ट करती है, सबसे पहला फैक्टर्स है साइज ऑफ एटम। तो हमारे पास अगर किसी एटम का साइज बड़ा है तो बड़ा साइज होने की वजह से जो न्यूक्लियस का चार्ज है बाहर के इलेक्ट्रॉन पर इतनी अच्छी तरह नहीं होगा, तो बड़े साइज में न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को इतनी आसानी से नहीं खींचेगा, तो सब साइज बड़ा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम हो जाएगी। ठीक है, देखें, if size is large, attraction force weak between nucleus and electron, EA becomes, electron affinity becomes low, तो inversely proportional है। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है? स्क्रीनिंग इफेक्ट, न्यूक्लियस और आउटर शेल के बीच में जो इलेक्ट्रॉन है वो स्क्रीन की तरह काम करते हैं, तो अगर ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा तो भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम हो जाएगी, क्योंकि न्यूक्लियस का आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन पे होल्ड ही कम हो जाएगा। इफ मच इलेक्ट्रॉन इन इनर शेल दे रिड्यूस फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, सो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीजेस, कम हो जाएगी। नेक्स्ट इज कंप्लीटेड ऑक्टेट, और कंप्लीटेड ऑक्टेट का आपको पता ही है, कंप्लीट ही ऑक्टेट तो इलेक्ट्रॉन लेना ही नहीं चाहेगा, तो कंप्लीट ऑक्टेट में तो वैसे भी हम इलेक्ट्रॉन लेंगे नहीं, तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जीरो होगी। ठीक है, क्योंकि फुल